उधर इजरायल की सेना के बाद वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास के साथ युद्ध अब दूसरे फेज में पहुंच गया है। हालांकि इजरायल की सेना पहले कह चुकी है कि वह हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए जमीनी अभियान चलाएगी और अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि गाजा में चल रहा जमीनी अभियान बहुत स्पष्ट उद्देश्यों के साथ हमास के साथ युद्ध का दूसरा चरण है। बड़ी बात है कि गाजा में आसमान के साथ अब इजरायल की सेना ने जमीनी हमले भी तेज कर दिए हैं। उत्तरी गाजा में लोगों से जगह खाली करके सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। उधर गाजा पर इजरायल की तरफ से जारी हमलों के खिलाफ फिलिस्तीनियों के समर्थन में हजारों लोगों ने रोम में मार्च निकाला और वहां से सामने आए वीडियो में चारों तरफ केवल और केवल प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। इस दौरान लोगों ने इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था नरसंहार बंद करो, कब्जा खत्म करो, फिलिस्तीन को आजाद करो, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में काली चाबी दिखाई दी। उधर हमास के खात्मे के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुकी इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। गाजा पट्टी से इजरायल के हमले की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई, जिसमें गाजा के आसमान में धुआं उठता दिखाई दिया। बड़ी बात है कि इजरायल ने गाजा पट्टी में बमबारी तेज कर दी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि नए हमलों में बैराज में 377 लोग मारे गए हैं, जिससे गाजा में 3 सप्ताह में मरने वालों की संख्या 7,703 हो गई। गाजा में हमास से जारी जंग के बीच इजरायल ने तुर्की से अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया और ये फैसला तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के उस बयान के बाद लिया गया जिसमें उन्होंने गाजा में इजरायल के सैन्य अभियान की जमकर आलोचना की। तुर्की के इस्तांबुल में फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित एक रैली में एर्दोआन ने हमास की वकालत करते हुए इजरायल को कब्जाधारी बताया और उस पर गाजा में युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। savaş suçlusu olarak dünyaya एर्दोआन के इस बयान पर इजरायल भड़क गया और उसने तुर्की से अपने दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस लड़ाई में हमास का समर्थन करने वाले तुर्की का असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर हो गया।